हेलो। नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आप मुख्य रूप से एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। आज आपको एनी बेस सिस्टम के अंतर्गत आप नंबरों को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ आपको बेस सिस्टम के अंतर्गत डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, जिसे हम अंक योग विधि कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या यूनिट डिजिट मेथड का अप्लाई कैसे आप क्वेश्चनों में कर सकते हैं किसी भी बेस के अंतर्गत। आपको पिछले वीडियो में बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर के कुछ थ्योरी पे बात किए थे। आज आपको अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था और आज आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। नीचे दिए गए संख्याओं का गुणा कीजिए। अब नंबर किस सिस्टम में दे रखा है तो आप कहेंगे यहाँ बेस सिस्टम 8वें नंबर दे रखा है, यानी बेस सिस्टम 8वें नंबर दे रखा है तो इसका मतलब है कि वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि 13 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ और यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर में तो क्या गुणनफल प्राप्त होगा। देखिए, अब नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। जैसे नंबर 13 के नीचे बेस 8 दे रखा है और 22 के नीचे बेस 8 दे रखा है और गुणनफल के रूप में भी आपको बेस सिस्टम 8वें ही नंबर को निकालना है। यानी जब सभी नंबर का बेस इक्वल है, यहाँ ध्यान देना है कि जब सभी नंबर का बेस इक्वल है तो ही आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड, जिसे हम कहेंगे इकाई अंक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें आप लगाना चाहें तो 10 डिजिट मेथड, जिसे हम दहाई अंक विधि के माध्यम से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब बेस इक्वल है तो आप इसमें डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस इक्वल है तो ही आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। जैसे बेस सिस्टम 10 के लिए जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे और डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं और इसे हम दाशमिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम दशाधारी पद्धति भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आधार वाले पद्धति को दशाधारी पद्धति कहेंगे। दशमलव पद्धति जिसका बेस 10 के इक्वल होगा उसे आप दशमलव पद्धति, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब जब बेस बराबर 10 हो तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। तो इसमें टोटल जो अंक प्रयोग किया जाएगा, नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा, बेस के इक्वल ही डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। जब बेस 10 है तो 10 ही डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें आप नंबर जो होगा, डिजिट जो होगा, वह डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल 10 अंक का प्रयोग करके ही आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। वह 10 डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक। आप 0 से लेके 9 तक ही नंबरों में आप 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसे हम डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। तो डिजिटल सम बेस सिस्टम
10 में आपको 9 पे लगाना है। और 9 का विभाज्यता का नियम इसलिए होता है कि दिए गए संख्याओं का अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी बेस सिस्टम 10 में 9 का विभाज्यता का नियम होगा कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो संख्या भी पूर्णतः 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। और इसका डिजिटल सम किस पे होगा? बेस से, जितना बेस दे रखा है उससे एक कम पे आपको डिजिटल सम अप्लाई करना है। यदि बेस 10 दे रखा है तो आपको डिजिटल सम किस पे प्रयोग करना है? 9 पे प्रयोग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। अब 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है। और 18 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाना चाहें, डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, यानी अंक की योग आपको हमेशा सिंगल डिजिट में लाना है। 9 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा। 18 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 में 1 को जोड़ने पर 9 ही प्राप्त होगा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 प्राप्त होता है और 27 को भी आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वहां भी साथ में 2 को जोड़ने पे 9 प्राप्त होगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 होता है और 36 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 6 में 3 को जोड़ने पे 9 ही प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किसी भी एनी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा आपको 9 देखने को मिलेगा। जैसे 9 को एनी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें और उसका अंक योग यानी सिंगल डिजिट में जो नंबर होगा वह आपको हमेशा 9 के इक्वल होगा। चाहे आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वह एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 के लिए, बेस सिस्टम 10 के लिए 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें उसका अंक योग आपको 9 ही होगा। और 9 में किसी भी नंबर को जोड़ भी दें, 9 में किसी भी नंबर को आप जोड़ भी देंगे तो उसका भी अंक योग जिस नंबर को हम जोड़ रहे हैं उसके अंक योग के इक्वल होता है। इस चीज को भी समझ लीजिए। 9 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग आपको क्या देखने को मिलेगा? 9 के इक्वल देखने को मिलेगा। अब 9 में किसी भी नंबर को आप जोड़ देते हैं, जैसे 9 में 1 को जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त होता है। 10 को आप डिजिटल सम निकालेंगे यानी सिंगल डिजिट में नंबर निकालेंगे तो 1 में 0 को जोड़ने पे 1 ही प्राप्त होता है। यानी 9 में हम जिस नंबर को जोड़ रहे हैं उसका जो डिजिटल सम होता है उसके योग का भी डिजिटल सम इक्वल होता है। अब 9 में आपको 2 जोड़ना है तो 11 होता है। 11 को आप यदि सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 ही प्राप्त होगा। 9 में यदि आप 3 को जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त होता है। 12 को भी यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 ही प्राप्त होगा। यानी 9 में हम जिस नंबर को जोड़ रहे हैं उसका अंक योग जोड़ने के बाद भी नंबर के अंक योग के इक्वल होता है। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 के लिए आप 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसका अंक योग निकालेंगे तो अंक योग आपको 9 देखने को मिलेगा। और 9 को किसी भी नंबर में जोड़ दें, जिस नंबर को 9 में जोड़ते हैं उसका अंक योग जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसका अंक योग आपको बराबर देखने को मिलेगा। अब बेस सिस्टम 10 में देखें। अब यहाँ बेस सिस्टम 8 दे रखा है यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में हम क्या क्या कह सकते हैं, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में हम कितना डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेस किसके इक्वल है? तो आप कहेंगे बेस बराबर 8 दे रखा है यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है, जिसे हिंदी में आपको अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को हिंदी में आप अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें जो टोटल डिजिट प्रयोग किया जाएगा,
टोटल डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह आपको 8 ही डिजिट प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में आप 8 ही डिजिट प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब बेस बराबर 8 होगा तो टोटल आपको 8 डिजिट प्रयोग करना है। जैसे बाइनरी सिस्टम को नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं तो बाइनरी सिस्टम का बेस 2 के इक्वल होता है, तो आपको 2 ही डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम को पे चलता है, तो बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत आप 2 ही नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। वह जो 2 नंबर होगा 0 से लेके 1 तक अंक का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। बेस सिस्टम 2 के लिए यहाँ तो बेस सिस्टम 8 दे रखा है, तो 8 में टोटल डिजिट 8 प्रयोग करेंगे और इसके लिए डिजिटल सम जो होगा देखिए टोटल डिजिट क्या प्रयोग करेंगे 8 प्रयोग करेंगे। अब कौन कौन सा डिजिट प्रयोग करेंगे तो 0 से लेके आपको 7 तक अंक का प्रयोग करना है। 0 से लेके आपको 7 डिजिट तक का प्रयोग करना है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेके आप 7 तक अंक का प्रयोग करके ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि नंबर दे रखा है 1 2 3 बेस सिस्टम 8, तो इसके अंदर जो नंबर प्रयोग किया जाएगा वह 8 से छोटा डिजिट प्रयोग किया जाएगा, यानी 0 से लेके 7 तक अंक का प्रयोग करेंगे। यदि तो यह जो नंबर लिखने का तरीका है वह सही है। यदि आपसे कहा जाए 1 2 7 8 बेस सिस्टम 8, तो यहाँ बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है, तो इसमें टोटल डिजिट 8 प्रयोग कर सकते हैं। वह डिजिट 0 से लेके 7 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम 8 का भी प्रयोग किए हैं, तो यह नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि नंबरों को कैसे हम लिखते हैं। बेस सिस्टम 8 में आपको टोटल 8 डिजिट प्रयोग करेंगे और वह डिजिट होगा 0 से लेके 7 तक। इसके लिए आपको डिजिटल सम भी अप्लाई करने के लिए बताए थे कि डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे, डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे वह आपको 7 पे करना है। अब 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, 7 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। किस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम 8 में। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 8 के लिए। डेसिमल सिस्टम में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 14 प्राप्त होगा। लेकिन बेस सिस्टम 8 में निकाल रहे हैं तो आपको भागफल नीचे लिखना है और शेषफल को साइड लिखेंगे, यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। बेस सिस्टम किसमें, तो बेस सिस्टम 8 में, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में यदि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो गुणनफल होगा वह 16 के बराबर होगा। अब इसे आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 7 में 1 को जोड़ेंगे, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 7 में को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 8 में तो आपको 25 हो जाएगा। बेस सिस्टम 8 में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 25 प्राप्त होगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 34 प्राप्त होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 43 प्राप्त होगा। अब इसे यदि आप सिंगल डिजिट में नंबर को लाएं तो 7 में 2 को जोड़ 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ भी 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 8 में 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो उसका भी अंक योग सिंगल डिजिट में 7 के इक्वल होता है। और बेस सिस्टम 8 में आप 7 का विभाज्यता का नियम कह सकते हैं कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। देखिए जब सिस्टम चेंज होता है तो उसमें आपको विभाज्यता का नियम चेंज हो जाएगा, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो अभी तक यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे, बेस सिस्टम 10 में आप यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे, जैसे 1 2 3 का यूनिट डिजिट क्या है तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 3 के रूप में है। यूनिट डिजिट क्या है, 3 के रूप में है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है या आपको ऐड करना है यह निर्भर करता है। देखिए 1 2 3
अब किस बेस में नंबर को लिखा गया है? बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिखा गया है, तो 10 से भाग दे दीजिएगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही यूनिट डिजिट होगा। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 के इक्वल प्राप्त होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप एनी बेस के अंतर्गत आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको कहा जाए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 3 के इक्वल है तो 3 लिखेंगे, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। किस सिस्टम के अंतर्गत है? तो आप कहेंगे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है तो 8 से भाग दे देना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। जो रिमाइंडर होगा वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। इतना थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि बेस यदि 8 है तो टोटल 8 डिजिट प्रयोग करेंगे और इसका डिजिटल सम जो होगा तो डिजिटल सम आपको 7 पे देखने को मिलेगा और 7 को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंकीय योग आपको 7 देखने को मिलेगा। रिमाइंडर निकालने में एनी नेचुरल नंबर यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई में आपको जोड़ना क्यों पड़ता है। मल्टीप्लाई में आप नंबरों को जोड़ते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 12 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 12 3 36 और 12। देखिए 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? ये बेस सिस्टम 10 में, बेस सिस्टम 10 में। अब बेस सिस्टम 10 है तो इसका मतलब है वह दशमलव पद्धति का नंबर है। आप इसमें बेस को दर्शा भी सकते हैं और बेस को नहीं भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि बेस सिस्टम 10 को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया है। तो एक ही सिस्टम में नंबरों को लिखा जाता है, वो बेस सिस्टम 10 में। तो आप बेस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और बेस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको 1 लिखना है तो इसका मतलब है 1 लिखे। आपको यदि कहा जाए कि +1 लिखना है फिर भी आप 1 को ही लिखते हैं और इसके आगे प्लस का सिंबल छिपा रहता है। इसका मतलब यह है कि जो हम 1 लिखे हैं वह पॉजिटिव नंबर है। और यदि आपसे कहा जाए कि -1 लिखिए तो आपको माइनस को रिप्रेजेंट करना होगा, माइनस को रिप्रेजेंट करके नंबरों को दर्शाना होगा। प्लस का सिंबल क्या होता है? छिपा रहता है और माइनस के सिंबल को आपको हमेशा दर्शाना होगा। इसी प्रकार बेस सिस्टम 10 में आप नंबर को लिखते हैं तो आप इसमें बेस को दर्शा भी सकते हैं और बेस को नहीं भी दर्शा सकते हैं। लेकिन अदर सिस्टम के अंतर्गत आप नंबरों को लिखेंगे तो वहां दर्शाना होगा कि किस सिस्टम के अंतर्गत आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। जैसे बेस सिस्टम 10 है तो 10 में आप टोटल 10 डिजिट प्रयोग करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल आप 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। जी हम 6 को लिख सकते हैं तो 6 लिखेंगे। 3 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, जी हाँ कर लिए। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई में आपको हमेशा नंबर को जोड़ना होगा और डिवीजन में आपको नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्यों करना होता है? क्योंकि प्लस जो है, प्लस का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मल्टीप्लिकेशन होता है और माइनस का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको डिवीजन देखने को मिलता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि प्लस बार बार प्लस करने से बेहतर है कि एक बार आप नंबर को मल्टीप्लाई करें। जैसे आपसे कहा जाए 2 को 5 बार जोड़िए, 2 को 5 बार जोड़ना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 2 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं।
इसका ये भी मतलब है 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई भी करें तो उसका जो योगफल होगा इसके योगफल के बराबर होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन, बार बार मल्टीप्लिकेशन करने से बेहतर है कि एक बार, बार बार प्लस करने से बेहतर है कि आप एक बार मल्टीप्लाई कर दें। जितने टाइम के लिए आप बार बार प्लस कर रहे हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में आपको नंबरों को ऐड करना है और सब डिवीजन में आपको नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए, अब आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो बेस सिस्टम 10 के ही लिए आप नंबर को मल्टी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? नंबरों को जब ऐड करेंगे तो वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत ही, जिस सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है उस सिस्टम में ही आप नंबर को ऐड भी करेंगे। तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह बेस सिस्टम 10 में आप नंबर को मल्टीप्लाई किए, 1 3 को मल्टीप्लाई किए 1 2 से, तो नंबर क्या हो जाएगा? 1 5 6, बेस सिस्टम 10। तो इसी प्रकार एनी नेचुरल नंबर को आप हर एक बेस के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर दे रखा है 1 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 2 के साथ, वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, तो आप जिस प्रकार आप डेसिमल सिस्टम में नियम अप्लाई किए सेम कॉन्सेप्ट आप नॉन डेसिमल सिस्टम में भी अप्लाई करके नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नंबर को मल्टीप्लाई किस सिस्टम में किया जा रहा है, उसी सिस्टम में आपको नंबर को जोड़ना है। जैसे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में आपको बताए थे कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप नंबर को कैसे जोड़ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 3 को मल्टीप्लाई करना है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए और 2 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही नंबर को निकालना है। तो 2 को यदि देखिए, ऑक्टाडेसिमल में टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाता है, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है वह 8 डिजिट प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेस 8 के इक्वल है। बेस 8 के इक्वल है तो टोटल डिजिट भी 8 प्रयोग किया जाएगा। और डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा, डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 7 तक अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए, 2 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करें बेस सिस्टम 8 के लिए तो 6 होगा, तो 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिखेंगे 6। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा बेस सिस्टम 8 में, तो क्या लिख सकते हैं? 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिखेंगे 2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 6 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिखेंगे 6। 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2, 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिखेंगे 2। अब आपको जोड़ना है, क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो किस सिस्टम के लिए आपको नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो बेस सिस्टम 8 में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको बेस सिस्टम 8 के ही अंतर्गत, बेस सिस्टम किसमें? 8 के ही अंतर्गत नंबरों को जोड़ना है। तो 6 में यदि कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, क्या 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में? तो 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है? योग जो होगा, जिस बेस में चेंज कर रहे हैं उस बेस से भाग दे के आपको शेषफल को निकाल लेना है। शेषफल को निकाल लेना है। शेषफल क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा। और भागफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 में यदि 8 से भाग दिया जाए तो भागफल के रूप में आपको 1 देखने को मिलेगा। भागफल के रूप में 1 होगा। अब जो भागफल होगा और शेषफल होगा, यानी शेषफल को आपको लिखना है। 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 होगा। 8 में बेस सिस्टम 8 में नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 8 से भाग दे देंगे, शेषफल निकाल लेंगे। शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भागफल क्या होगा? 1 होगा। तो भागफल को आगे दिए गए नंबर में जोड़ना है।
2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा। क्या 3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, आप 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही नंबर हो जाएगा, 3 लिख देंगे। 1 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 के साथ, तो बेस सिस्टम 8 में तो क्या हो प्राप्त हो रहा है? 306। तो ऑप्शन नंबर ई को यदि ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ई में 306 दे रखा है। चलिए, तो ऐसे आप नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यूनिट डिजिट मेथड कैसे अप्लाई कर सकते थे? देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यूनिट डिजिट लगाते हैं। जैसे 1 2 1 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 के साथ, और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा। और यह जो नंबर दे रखा है, यह नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में दे रखा है। यह किस सिस्टम में है? बेस सिस्टम 5 में है, तो बेस सिस्टम 5 में नंबर दे रखा है। तो क्या नंबर को यदि आप ध्यान से देखें, देखिए, यदि आप नंबर को ध्यान से देखें, बेस सिस्टम 5 है, तो 5 यदि है तो इसके अंदर आप 0 से लेके 4 तक ही डिजिट का प्रयोग करके नंबरों को लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर का लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन तो ऐसा है, यदि कभी कभी आपको ऑप्शन, चारों ऑप्शन एक ही जैसा हो, तो आप कैसे नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है? यदि यूनिट डिजिट मेथड अप्लाई करना चाहें, यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड से यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट नंबर का जो यूनिट प्लेस है, उस प्लेस को डिजिट को लिखना है, और दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड नंबर का यूनिट प्लेस 2 के इक्वल है। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा डेसिमल सिस्टम में। अब किस सिस्टम में दे रखा है नंबर? तो कहेंगे बेस सिस्टम 5 में दे रखा है, तो बेस से भाग दे के आपको हमेशा रिमाइंडर निकाल लेना है। तो यदि 6 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, तो यही इसका इकाई अंक होगा। तो जिस ऑप्शन का इकाई अंक 1 होगा, जिस ऑप्शन का इकाई अंक 1 होगा, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि ऑप्शन को यदि ध्यान से देखें, यदि ऑप्शन को ध्यान से देखें, जैसे कहा जाए ऑप्शन नंबर ई दे रखा है 3 4 2, ऑप्शन नंबर एफ दे रखा है 1 4 3, तो कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे? तो देखिए, यूनिट प्लेस क्या है? इक्वल नहीं है। जब यूनिट प्लेस इक्वल नहीं है तो आपको यूनिट डिजिट मेथड लगाना है, और यूनिट डिजिट मेथड लगाने का तरीका है कि फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस लिख दीजिए, सेकेंड नंबर का यूनिट प्लेस लिख दीजिए, दोनों के बीच किस सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मल्टीप्लाई होके आएगा और जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उस सिस्टम से भाग दे देना है, और यहाँ से आपको शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त कर लेना है, शेषफल निकाल लेना है। शेषफल के रूप में क्या हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन का यूनिट प्लेस का नंबर 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए का यूनिट प्लेस का नंबर 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यूनिट प्लेस का नंबर 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का यूनिट प्लेस का नंबर 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। होना क्या चाहिए? ऑप्शन का यूनिट प्लेस का नंबर 1 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई का यूनिट प्लेस का नंबर 2 के इक्वल है, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ का यूनिट प्लेस का नंबर 3 के इक्वल है, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में एक यूनिट प्लेस का नंबर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आप यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। यूनिट प्लेस डिजिट मेथड के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको 2 ऑप्शन में यूनिट प्लेस इक्वल दे रखा है, तो आप कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से करेंगे, इस पे भी बात करते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। यूनिट प्लेस के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहें
तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर का 3 है, सेकंड नंबर का 2 है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई किया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 4 में नंबर दे रखा है। जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उस सिस्टम से भाग दे के आपको रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा, यही इसका इकाई अंक होगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 2 होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए का इकाई अंक 1 है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का इकाई अंक 5 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का यूनिट प्लेस 6 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी का यूनिट प्लेस का नंबर 2 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यह तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से समझाए। क्या इसे हम ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसे ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मुख्य रूप से 6 तरीका याद रखना होगा। आप इसे 6 तरीका से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। फर्स्ट तरीका लगाना है, जब यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल नहीं है तो आप इसमें इकाई अंक विधि का प्रयोग करेंगे। इकाई अंक विधि के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, दहाई अंक विधि के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड, जिसे हम अंक योग विधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिजिटल सम कहते हैं, अंक योग विधि के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चौथा मेथड होगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, तो बता दिए। उसके बाद ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, ऑड इवन के माध्यम से, जिसे हम नंबर ट्री के कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं, ऑड इवन के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। और पांचवा तरीका है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम के माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में के नंबर में, चाहे डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। कॉन्सेप्ट सेम होगा और लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, उस चीज को समझना है। चलिए, यदि इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो आप स्वयं कर सकते हैं। आपको हम 15 से 20 सेकंड का समय देते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम इसे हर एक जो 5 तरीका है, पांचों तरीका का प्रयोग करके आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। चलिए, आपको हम 15 सेकंड का समय देते हैं। 15 सेकंड के अंतर्गत आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को यदि आप करना चाहें तो पहले आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखते हैं कि ऑप्शन का यूनिट प्लेस का एक नंबर अलग अलग है। तो आपको हम बताएं, जब नंबर अलग अलग है तो आपको यूनिट डिजिट मेथड प्रयोग करना है। तो यूनिट डिजिट मेथड लगाने का तरीका है, फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस को लिखिए। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है उसको लिखना है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, तो यूनिट प्लेस का नंबर 3 के इक्वल है और सेकेंड नंबर का यूनिट प्लेस 2 के इक्वल है। दोनों के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई करना है। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो सिस्टम 8 में यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है। तो उससे भाग दे के आपको यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेना है, यानी शेषफल निकाल लेना है, शेषफल प्राप्त कर लेना है। तो यदि 6 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 6 ही प्राप्त होगा। यानी यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन का इकाई अंक 6 के इक्वल होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 के इक्वल होगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 6 होगा वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। यदि ऑप्शन को ध्यान से देखें
यदि आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का इकाई अंक 6 के इक्वल है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 5 के इक्वल है, लेकिन होना क्या चाहिए 6 के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। सी नहीं हो सकता, डी और ई हो सकता है क्योंकि डी और ई का भी यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल दे रखा है। देखिए ऑप्शन का यूनिट प्लेस का नंबर भी इक्वल है, फिर भी हम ऑप्शन के ही आधार से करेंगे। इसके लिए आपको करना है इसके लिए आपको डिजिटल सम अप्लाई करना है। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में आप डिजिटल सम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको फर्स्ट थ्योरी में भी आपको समझाए थे, जब मल्टीप्लिकेशन का पार्ट चल रहा था तो उसमें आपको बताए थे यदि बेस के रूप में है तो उसके लिए आप डिजिटल सम k-1 पे प्रयोग करेंगे। यदि आपको बेस बराबर k दे रखा है तो आपको टोटल जो डिजिट प्रयोग करना है, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह भी k प्रयोग किया जाएगा। टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह k डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। वह जो डिजिट होगा वह आपको 0 से स्टार्ट करना है और k-1 तक जाना है। 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, k-1 तक जाना है। और डिजिटल सम यह तो डिजिट हो जाएगा और इसके लिए डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे, डिजिटल सम जो अप्लाई करेंगे वह हमेशा k-1 पे होगा। जैसे और k-1 को आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अंक योग भी आपको हमेशा k-1 होगा। जैसे ds आपको k-1 ही देखने को मिलेगा। यदि बेस k है तो टोटल डिजिट k प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए आपको 0 से लेके k-1 तक अंक का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम k-1 के लिए होगा। अब यहाँ बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम एक कम पे होगा, इसका मतलब है डिजिटल सम 7 पे होगा। तो फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम क्या होता है, नंबरों को जोड़िए, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। या तो डिजिटल सम 7 पे होता है तो 7 से भाग दे के रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, या 7 पे नंबरों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 होगा, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, 4 में आप 7 से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर निकाल लें। 4 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 7 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। अब यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 10 के लिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 10 में तो 16 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो हम डेसिमल सिस्टम में नहीं लेकिन ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल सिस्टम में 16 होता है। यहाँ हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर निकाल रहे हैं तो भागफल नीचे लिखना है और शेषफल को साइड लिखते हुए चलेंगे और नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होगा जब तक कि भागफल जो भागफल प्राप्त हो रहा है वह बेस से छोटा ना हो जाए, तब तक हम ऐसा प्रक्रिया करते हुए चलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 20, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यानी 20 हो जाएगा। ये किस सिस्टम में, तो यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में। तो यहाँ लिखेंगे 20 और 20 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएं, नंबर को सिंगल डिजिट में लाएं तो क्या हो जाएगा 2 के इक्वल होगा। यानी इसका जो ds होगा, इसका जो ds होगा यानी डिजिटल सम जो होगा आंसर का वह 2 के इक्वल होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 के इक्वल हो वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखें तो नंबरों को 7 पे एलिमिनेट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को यदि ध्यान से देखें, बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो 7 को एलिमिनेट करेंगे, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 होगा और 8 में 7 से भाग दे देंगे क्योंकि डिजिटल सम 7 पे होता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन का ds 1 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ds किसके इक्वल होना चाहिए, ds 2 के इक्वल होना चाहिए।
7 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से 6 1 7 एलिमिनेट हो जाएगा। डी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 हो रहा है तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। यही इसका डिजिटल सम होगा। तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर ई दिए गए क्वेश्चन का आंसर। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो आपको बताए कि कैसे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप डिजिटल सम अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यह तो आपको छोटा छोटा सा क्वेश्चन था जिसे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। कभी कभी आपको एडवांस लेवल में नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे बेस सिस्टम 14 दे रखा है, बेस सिस्टम 16 दे रखा है, उसके बाद बेस सिस्टम 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए संख्याओं का गुना कीजिए। क्या करना है, गुना करना है। और नंबर दे रखा है बेस सिस्टम 14 के रूप में, बेस सिस्टम 14 के रूप में नंबर दे रखा है। यानी यदि हम बेस को ध्यान से देखें तो 14 दे रखा है, तो टोटल डिजिट भी प्रयोग जो करेंगे वो 14 डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। वह जो 14 डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे तो टोटल 10 डिजिट हो जाएगा। उसके बाद अल्फाबेट का प्रयोग करना होता है। जैसे 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि बेस सिस्टम 14 में लिखेंगे तो ए का प्रयोग करना है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए बी का प्रयोग करना है, और 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए सी का प्रयोग करना है, और 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए डी का प्रयोग करना है। इसका मतलब है कि 0 से लेके 9 तक तो अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए बी सी डी। अब यह बेस सिस्टम 14 में हम 0 से लेके 9 तक अंक और ए से लेके डी तक अल्फाबेट का प्रयोग करके नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबरों को रिप्रेजेंट भी इसी अंतर्गत किया गया है और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और इसके लिए याद रखना है कि डिजिटल सम हमेशा बेस से एक कम पे होता है। डिजिटल सम बेस से एक कम पे होता है, तो डिजिटल सम किस पे हो जाएगा, 14 दे रखा है बेस, तो डिजिटल सम 13 पे होगा। डिजिटल सम यदि प्रयोग करेंगे तो 13 पे प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन को ध्यान से देखने से पता चलता है कि ऑप्शन का यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल नहीं है, तो आप पहले यूनिट डिजिट मेथड से ही आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिजिटल सम लागू नहीं करना है। डिजिटल सम यूनिट डिजिट से थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसीलिए आपको जो छोटा होगा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के प्रयोग से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, आप भी कीजिए। यदि आपको बेस सिस्टम का थ्योरी मालूम है तो नंबर के साथ आप खेल सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। 10 सेकंड के अंतर्गत बताइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फर्स्ट नंबर को यदि आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर 9 है। फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, 9 के इक्वल है, तो 9 लिखेंगे। और दोनों नंबरों के बीच मल्टीप्लाई का प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई सिंबल का प्रयोग करेंगे। और बी किसके लिए होता है, इस चीज को ध्यान से देखना। बी को रिप्रेजेंट करने के लिए बी किसके लिए होगा, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, तो यह टोटल 10 डिजिट हो जाएगा। टोटल कितना डिजिट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, 10 को लिखने के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। बी को लिखने के लिए आपको 11 को लिखने के लिए आप बी का प्रयोग करेंगे, और 12 को लिखने के लिए आप सी का प्रयोग करेंगे, और 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डी का प्रयोग करेंगे। ए किसके लिए होगा, क्या है, बी। बी किसके लिए होगा, बी 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, तो इसके स्थान पे आप 11 लिख सकते हैं। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। और किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो बेस सिस्टम 14 में नंबर दे रखा है।
बेस सिस्टम 14 में नंबर दे रखा है तो आपको हमेशा बेस से भाग दे के शेषफल निकाल लेना है। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 99 में यदि 14 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा वह 1 प्राप्त होगा, यही इसका इकाई अंक होगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए का इकाई अंक 2 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का इकाई अंक 5 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का यूनिट प्लेस 1 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी को यदि ध्यान से देखें तो यूनिट प्लेस का नंबर 6 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी का यूनिट प्लेस का नंबर 1 के इक्वल है तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें आप डिजिटल सम भी अप्लाई करके जांच कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जब आपको यूनिट प्लेस के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इजिली यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, यहाँ क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब बताइए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें आप यदि ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन से पता चलता है कि इसका यूनिट प्लेस का नंबर इक्वल नहीं है, तो आप पहले यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो बेस किसके इक्वल है, तो बेस के रूप में 16 दे रखा है, क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, बेस के रूप में 16 दे रखा है, बेस बराबर 16 है। तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह भी 16 ही डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे और वह 16 डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए से लेके एफ तक अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए, 11 को बी, इसी तरह आप अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए सी, 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए डी, 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए किस, डी का प्रयोग करेंगे। चौदह को रिप्रेजेंट करने के लिए ई का प्रयोग करेंगे और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ का प्रयोग करेंगे। टोटल 16 डिजिट हो जाएगा और इसमें डिजिटल सम जो प्रयोग करेंगे यानी अंक योग विधि जो प्रयोग करेंगे, अंक योग विधि जो प्रयोग करेंगे डिजिटल सम, वह हमेशा बेस से एक कम पे होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 15 पे प्रयोग करेंगे। 15 पे आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें। अब 15 को बेस सिस्टम 16 में एफ को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी अंक योग हमेशा सिंगल डिजिट में 15 यानी एफ के इक्वल होगा। और 15 को किसी भी नंबर में जोड़ भी देंगे, जो नंबर हम जोड़ेंगे वही नंबर का अंक योग इक्वल हो जाएगा, जैसे बेस सिस्टम 10 में देखे थे, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखिए यहाँ यूनिट प्लेस का नंबर के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है तो फर्स्ट नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 9 के इक्वल है, 9 लिखेंगे। दोनों नंबरों के बीच मल्टीप्लाई का प्रयोग किया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड नंबर का जो डिजिट है यूनिट प्लेस बी के इक्वल है, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 10 के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, 11 के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है 11, बी के स्थान पे क्या लिखना है 11। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है। 16 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेना है, रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, तो 16 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा और रिमाइंडर यानी रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। बेस सिस्टम 16 में
से भाग देंगे, 99 में 16 से भाग देने पे शेषफल 3 प्राप्त होगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक 3 के इक्वल होगा, जिस ऑप्शन का इकाई अंक 3 के इक्वल होगा, वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही इकाई अंक 3 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और ऑप्शन अलग अलग है इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब बेस इक्वल है तो ही आप यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वह भी शॉर्ट मेथड से, या इसमें 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जब बेस इक्वल नहीं है तो आप इसमें ना तो यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही आप इसे जैसे डेसिमल सिस्टम के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर सकते हैं। आपको यह ऐसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से ही करना होगा। एक कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं, वह नंबर ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसे ऑड इवन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत समझते थे, उस कॉन्सेप्ट के आधार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ना तो यूनिट डिजिट मेथड लगाना है, ना ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सम। किसी भी मेथड का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते हैं। एक मेथड ऑड इवन का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऑड इवन कभी कभी 2 ऑप्शन का इक्वल हो जाएगा, तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं ऑप्शन के आधार से कीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए। क्योंकि सभी का जब बेस इक्वल नहीं है, जब सभी नंबर का बेस इक्वल नहीं है, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाना होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड के लिए आपको करना क्या है, बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है, या तो आप इसे बेस सिस्टम 6 में निकाल लीजिए और इस नंबर को भी बेस सिस्टम 6 में निकाल लीजिएगा, यानी बेस इक्वल कर देना है। इससे बेहतर है कि हम 6 क्या करें, बेस सिस्टम 10 में ही नंबर को मल्टीप्लाई करें तो बेहतर है। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में निकालने के लिए दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। दिए गए नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर की राइट साइड से हमेशा दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है। लिखकर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू 6 के इक्वल होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 हो जाएगा, प्लस 6 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर पे आप यदि पावर 0 रखते हैं, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रखे हैं तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इसे आपको हम प्रूव करके भी समझाए थे। किसी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, और 1 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। और इसे आपको हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है, ऐड कर देंगे तो 36 को ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 15 हो जाएगा, 12 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 6 5 11 का 1, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। बेस सिस्टम यानी 123 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 10 में निकालने पर वह मात्र 51 के बराबर होता है। अब इस नंबर को भी आप बेस सिस्टम 10 में निकाल लीजिए। इस सेकेंड नंबर को भी आपको क्या करना है, बेस सिस्टम 10 में निकालना है। सेकेंड नंबर को आप बेस सिस्टम 10 में निकाल लीजिए। अब बेस सिस्टम 10 में निकालना है तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू दी पावर 1 का वैल्यू 7 के इक्वल होगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस 7 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यह किस सिस्टम में प्राप्त हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 में नंबर प्राप्त हो जाएगा। 49 में आपको 30 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 79 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। 79 बेस सिस्टम 10। अब यहाँ भी बेस सिस्टम 10 है, बेस सिस्टम 10 है। अब नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 51 को मल्टीप्लाई करना है 79 से,
बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत आप नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके देख लेते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से ही आपको बता देते हैं। देखिए 79 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 9 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का 5 हो जाएगा, 7 5 35, 35 में आप 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब नंबरों को ऐड कर दीजिए, 9, 7 में 2 को जोड़ेंगे 12 का 1, बाकी बचा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 29, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 40 29। अब 40 29 यह डेसिमल सिस्टम में नंबर है, आप इसे नॉन डेसिमल यानी बेस सिस्टम 5 में निकाल सकते हैं। बेस सिस्टम 5 में निकालने के लिए आपको जिस बेस में निकालना है उस बेस से आपको भाग देना है, जिस बेस में आप नंबर निकालेंगे उस बेस से भाग देना है और भागफल को नीचे लिखेंगे, 8 पंचे 40, 25 25, रिमाइंडर के रूप में क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर के रूप में क्या हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यह इसका यूनिट प्लेस का नंबर है, तो ऐसे भी आप यहाँ से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब पुनः आप 5 से भाग दे सकते हैं, 161 हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 0 हो जाएगा। अब पुनः आप इसमें 5 से भाग दे सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, रिमाइंडर के रूप में 1, 5 से भाग दे सकते हैं, ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए आज आपको हम बता दिए बेस सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब आपको बेस सिस्टम के अंतर्गत डिवीजन बताएंगे और इसके बाद आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट होगा, तो अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। लेकिन आपको यदि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मालूम है तो ही आप डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी नंबरों को मल्टीप्लाई करना है नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, और यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। और क्योंकि यह नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को मल्टीप्लाई किया गया है, यह आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन इस चीज को यदि आप समझते हैं तो आप नंबरों को मल्टीप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी, तो इस चीज से होगा क्या कि नंबर पे पकड़ होगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के आधार से। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको डिवीजन बताया जाएगा। तो तब तक के लिए हम आपको कहेंगे कि मैथ मल्टीप्लिकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आप एक बार जरूर पढ़ के आएं, तो ही आप डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक अलग टॉपिक है। इस चीज को यदि नहीं समझते हैं तो आप नंबर सिस्टम को बेहतर तरीका से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आपको डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट जो समझा है उसको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।